कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। जहांगीर के संग गुरु जी का अमृतसर में आना। गुरु जी ने अमृतसर जाने की अपनी सलाह जहांगीर को बताई तो उसने कहा कि मैं भी कश्मीर जा रहा हूँ, आपने भी मेरे साथ ही पंजाब को जाना है। 2-4 दिनों में जहांगीर तैयारी करके अपने अमले फैले और बेगमों के परिवार सहित दिल्ली को चल पड़ा। गुरु जी भी उसके डेरे से कुछ दूर पीछे पीछे अपने सिख सेवकों सहित चल पड़े। इस तरह चलकर गोइंदवाल के पतन से निकलकर अमृतसर आकर बादशाह ने अपना डेरा गुमटाले गांव पर एक बड़ी खुली जगह में कर लिया और गुरु जी अपने घर महलों पर आ गए। गुरु जी के अमृतसर आ जाने की नगर निवासियों और सिख परिवार ने बड़ी खुशी मनाई। घर घर में दीपमाला की गई और बाजे बजाए गए। माता गंगा जी ने गुरु जी के सर पर वारने करके गरीबों को बहुत धन बांटा। दरबार साहिब हाजिर होकर माता जी ने गुरु जी को माथा टिकाया और कड़ा प्रसाद की देग बांटी। गुरु जी का लाहौर जाना और चंदू की मौत। कुछ दिन अमृतसर डेरा रखकर जहांगीर लाहौर को चल पड़ा और अपने 2 अहिलकार वजीर खां और किंचित बेग को कहा, तुम 2-4 दिन ठहर कर गुरु जी को अपने साथ लाहौर ले आना। अमृतसर कुछ दिन विश्राम करके और सिख संगत को निहाल करके गुरु जी लाहौर को जाने के लिए तैयार हो गए। अपने साथ गुरु जी ने कुछ सिख योद्धाओं को लिया और चंदू को भी कैद करके अपने साथ ही ले गए। रास्ते में एक रात डेरा करके गुरु जी दूसरे दिन लाहौर चले गए और मुंजक गांव के पास डेरा कर लिया। बाद में सिखों ने इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही मुंजक के नाम से प्रसिद्ध है। लाहौर की संगत आप जी के दर्शन करने के लिए कड़ा प्रसाद और भेंट लेकर आई। इस समय गुरु घर द्रोही चंदू को पकड़ा हुआ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तदुपरांत संगत ने चंदू को पकड़कर सारे शहर के बाजारों में उसका मुंह काला करके घुमाया। सब ने उस पर थूका। जब चंदू उस भरभुंजे की भट्टी से निकलने लगा जिससे रेत गर्म करवा कर चंदू गुरु जी पर डलवाता था, उसने गुस्से से चंदू के सिर पर रेत वाला करचा मारा और कहा कि दुष्ट, तुम मुझसे जबरदस्ती पाप करवाता था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस चोट से चंदू ने तड़प तड़प कर वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जहांगीर ने कश्मीर को जाना। लाहौर में गुरु जी के रोज दीवान लगते थे और दर्शन करके संगत नामदान का उपदेश लेकर निहाल होती थी। इस तरह लाहौर यानी मुंजंग में गुरुद्वारे नित्य नई संगत भेंट लेकर आती और मनोकामनाएं पूरी करके अपना जन्म सफल करती। कुछ दिन लाहौर आराम करके जहांगीर ने कश्मीर जाने की तैयारी करके गुरु जी से पास प्रार्थना की कि मैं कश्मीर को जा रहा हूँ, आप जी मेरे पीछे मेरे पुत्र शाहजहां को मेरे समान ही दया की ही नज़र से देखना। उधर शाहजहां को भी जहांगीर ने कहा कि गुरुजी पीर भी हैं और बड़े योद्धे भी हैं, तुम इनके साथ सदा ही नम्रता और सत्कार से पेश आना। जहांगीर इस तरह दोनों ओर से मेल मिलाप से रहना कहकर आप अपना लश्कर लेकर कश्मीर को चल पड़ा। सोडी मेहरवान और चंदू के पुत्र का मेल। चंदू के मरने का अफसोस सुनकर बाबा प्रीतिचंद का पुत्र मेहरवान चंदू के पुत्र करमचंद के पास लाहौर अफसोस करने आया और उसको कहा कि शाहजहां को मिलकर हमें कुछ कहना चाहिए। गुरु गद्दी पर मेरा हक है। मैं गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र बाबा प्रीतिचंद जी का पुत्र हूँ और श्री हरगोबिंद जी ने गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हैं। यह सलाह करके जब इन दोनों ने शाहजहां को मिलकर अपनी बात बताई तो उसने कहा कि जब पिताजी यानी जहांगीर वापस कश्मीर से आएंगे तो आपकी बात उनको बताकर उनसे सिफारिश करूंगा। गुरु जी ने मेहरवान को मिलना। जब इस बात का पता श्री गुरु हरगोबिंद जी को लगा कि मेहरवान जी चंदू के पुत्र को साथ लेकर
हमारे खिलाफ शाहजहाँ को मिले हैं, तो गुरु जी भाई पेड़ा, पिराना, भाई जेठा आदि कुछ वयोवृद्ध सिखों को साथ लेकर मेहरवान के पास चले गए। बड़ा भाई समझकर नमस्कार करके पास बैठकर कहा कि भाई साहब, हमारी आपस की नाराज़गी करके जगत में निंदा होती है। इस कारण हमें प्रेम प्यार से रहना चाहिए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह ले लो और अपना घर बाहर संभालो। मेहरवान ने कहा, आपका हमारा मेल नहीं हो सकता। आप हमें बातों में ही रखना चाहते हैं। यह बातें सुनकर गुरुजी नमस्कार करके बड़े शांत चित्त से अपने डेरे पर आ गए। जहांगीर बादशाह का परलोक गमन। जहांगीर, जो कश्मीर की सैर करने गया था, वह कुछ महीनों के पश्चात वहां बीमार होकर जब वापस लौटा तो दमे की बीमारी से रास्ते में ही अक्टूबर सन 1627 में चल बसा। इसको शाहदरे लाहौर के पास दफनाया गया, जहां पर इसका एक मकबरा भी बना हुआ है। इस उपरांत इसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। काबल से सिख ने घोड़ा लेकर आना। काबल के एक श्रद्धालु सिख ने अपनी कमाई में से 10 वंध इकट्ठा करके गुरुजी के लिए 1 लाख रुपए का एक घोड़ा इराक के सौदागर से खरीद लिया और काबल कंधार की संगत के साथ जब वह सिख घोड़ा लेकर अटक दरिया से पार हुआ तो शाहजहां के एक उमराव ने, जो शाहजहां के लिए अच्छे घोड़े खरीदता रहता था, उसने कहा कि यह घोड़ा बादशाह शाहजहां के लिए ही बना है, तुम इसकी कीमत ले लो। परंतु सिख ने कहा, यह घोड़ा मैंने तो गुरु जी के निमित्त खरीद कर उनकी भेंट करने जा रहा हूँ, इसको किसी के पास बेच नहीं सकता। परंतु शाहजहां ने घोड़े के गुण सुनकर अपने सिपाही भेजकर सिख से घोड़ा जबरदस्ती लेकर तबेले में बांध लिया। यह बात जब सिख ने गुरु जी के पास जाकर बड़े दुख से बताई तो आप जी ने कहा, गुरु के सिखा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भेंट हमें स्वीकार हो गई है, घोड़ा हमारे पास जल्दी आ जाएगा। घोड़े का बीमार होना और बादशाह ने काजी को देना। घोड़े को देखकर शाहजहां बहुत खुश हुआ और उसकी सेवा और देखभाल के लिए सेवादार नियत कर दिए। परंतु घोड़ा थोड़े ही दिनों में बीमार हो गया और उसने चारा खाना और पानी पीना छोड़ दिया। एक पांव जमीन से उठा लिया और लंगड़ा होकर चलने लगा। तब शाहजहां के सलोत्री ने घोड़े को देखकर सलाह दी कि इस घोड़े को जल्द इस तबेले से निकाल देना चाहिए, नहीं तो इसकी मुंह खुर की छूत वाली बीमारी से दूसरे घोड़ों के बीमार हो जाने का डर है। बादशाह ने घोड़ों के इलाज करने के लिए सलोत्री की सलाह मानकर यह घोड़ा अपने काजी रुस्तम खां को दे दिया। घोड़ा लेकर काजी बहुत खुश हुआ और उसका इलाज करने लगा। एक दिन भाई सुजान ने, जो यह घोड़ा काबल से लाए थे, गुरु जी को बताया कि महाराज, अब वह घोड़ा मैंने काजी के पास देखा है और कुछ बीमार भी लगता है। तब गुरु जी ने काजी को बुलाकर सारी बात उससे पूछकर कहा कि अगर तुम इसको बेचना चाहो तो हमसे इसका 10,000 रुपया ले लो, हम इसका इलाज करके इसे स्वस्थ कर देंगे। काजी ने घोड़े का मूल्य 10,000 मानकर घोड़ा गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने घोड़े का इलाज अपने सलोत्रिये से करवाया, जिससे घोड़ा स्वस्थ होकर घास खाना दाना भी खाने लगा और लंगड़ी टांग भी ज़मीन पर लगा दी। भाई सुजान को अपना घोड़ा स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। गुरु जी ने उस पर सुनहरी पालना डलवा कर जब सवारी की तो भाई सुजान ने कहा कि गुरुजी, अब मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, आप जी ने मेरी भावना पूरी कर दी है। गुरुजी बोले, भाई सुजान, तुम निहाल हो गए हो तो तेरा प्रेम और श्रद्धा धन्य है। इस तरह भाई सुजान अपनी मनोकामना पूरी करके अपने देश काबल को चला गया। काजी ने घोड़े का मूल्य मांगना। कुछ समय के उपरांत काजी को पता चला कि घोड़ा स्वस्थ हो गया है, तो उसने एक दिन गुरु जी से अपने घोड़े का मूल्य मांगा। तो गुरु जी ने कहा, हम तुझे अमृतसर जाकर पैसे देंगे।
काजी ने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो मेरा घोड़ा वापस कर दो। कुछ दिन ठहर कर जब फिर काजी पैसे लेने आया तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि गुरुजी इस समय विश्राम कर रहे हैं, आपने फिर किसी दिन आना है। काजी ने कहा कि गुरु घर के तुम ही कार्य करता हो, मैं तुझसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं शाहजहां से बात करके तेरा दामाद बनकर तुझसे पैसे ले लूँगा। तब भाई बुड्ढा जी ने कहा, अगर गुरु जी ही तुम्हारे दामाद बन जाएंगे तो फिर तुम उनसे पैसे किस तरह से लोगे। बाद में भाई बुड्ढा जी की यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आपने हमें काजी का दामाद बनना कहकर श्राप क्यों दे दिया है। बुड्ढा जी ने कहा कि महाराज, मेरे वश में कुछ नहीं है, जैसे आपने कहलाया वैसे ही मैंने कह दिया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।